हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैदर अली इन्फो टीवी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जी किस तरह से हम एसपीएसएस को यूज़ करके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। मैंने इधर जो है वो दो डाटे लिए हैं। एक जो है वो सेल्स है, दूसरा जो है वो मैंने खुद से क्रिएट किया है। वो इसलिए क्रिएट किया है ताकि आपको इंटरप्रिटेशन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले ही बता दूं, वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट पे ही जाके जो है वो सही आपको कॉन्सेप्ट मिल पाएगा। अगर तो आप चाहते हैं कि जी इस डेटा के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड किए जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इधर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक क्या है जी फ्रीक्वेंसीज वाला, दूसरा क्या है डिस्क्रिप्टिव। फ्रीक्वेंसीज वाला जो है वो ज़्यादा यूजेबल होता है और इसे ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है कि जी ये दोनों वेरिएबल हैं। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए, दोनों ही सिलेक्ट करके इधर इंपोर्ट कर दिए। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप क्या क्या जो है वो डिस्क्रिप्टिव में एस्टिमेट करना चाहते हैं। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड, सम जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी ये जो मीन है हमें डाटा का सेंटर बताएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, यानी वेरिएशन चेक करनी हो डाटा में, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन हैं। ज़्यादा जो यूजेबल है या जिसे प्रेफर किया जाता है वो वेरिएंस या स्टैंडर्ड एविएशन है। तो इधर जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो वेरिएंस से भी ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं उसे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्वार्टाइल्स की क्या डेफिनेशन है कि जी ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परसेंटाइल क्या होता है कि जी ये 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर देता है। मैं क्वार्टाइल्स भी फाइंड कर लेता हूँ, उसकी भी इंटरप्रिटेशन हम देख लेंगे। अब परसेंटाइल्स में कौन सा परसेंटाइल जो है वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जी 100 जो परसेंटाइल है वो वाला मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं उसे यहाँ ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे चार्ट्स का ऑप्शन है। चार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी आपके लिए कौन सा सूटेबल जो है वो चार्ट रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस डाटा है तो उसके लिए हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल कर्व ड्रा की जाए तो उसे शो कर देंगे और कंटिन्यू। इसके बाद ये जो ऑप्शन होता है ना, ये है कि जी आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं इन दोनों वेरिएबल्स का या कि नहीं, तो इसे अनचेक कर दें। बाकी किसी भी जो है वो ऑप्शन को आपने नहीं टच करना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही जो पार्ट है सेलेक्ट किए हैं उसे सेलेक्ट कर लें, वही काफ़ी होंगे। और इधर ओके कर देना। तो ये देख सकते हैं कि जी ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आ गया है दोनों वेरिएबल के नीचे। उनके क्या है जी, हिस्टोग्राम भी आ गया है विद नॉर्मल कर्व। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की इंटरप्रिटेशन जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन आपने करनी है वो है कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या है कि जी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इधर हमारे पास क्या है, 9 ऑब्जर्वेशन हैं दोनों वेरिएबल में। वो चेक कर लेते हैं कितनी ऑब्जर्वेशन है। ये देख सकते हैं कि ये 9 है, 1 से 9 तक है। तो ये क्या हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 है, और उनमें कोई मिसिंग वैल्यू भी हमें नज़र नहीं आ रही। ये तो इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन होगी। इसके बाद आया मी। मीन जो है वो क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो है वो डाटे का सेंटर बताता है, या जो डाटे की एवरेज है वो हमें कैलकुलेट करके देता है। एवरेज क्या होती है कि जी एक सिंगल वैल्यू होती है जो डाटे की समरी बता देता है कि जी ये डाटा है, उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्रोडक्ट था जिसकी जो है वो 9 डेज में सेल किया। वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकता है या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ कि ऑन द एवरेज 9 डेज में उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 20K सेल हुई है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए कि डाटा में वेरिएशन चेक करने के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। वेरिएशन क्या, के जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मीन से कितना दूर है, कितनी स्प्रेडनेस जो है वो उस डाटे में है। अब ये देखें, इधर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई है, 12.78। और इसके पैरेलल जो क्लोज सेल्स है उसकी भी एवरेज और जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन देख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसे तो कट पॉइंट ये है कि अगर 2 से लेस होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि जी जो वैल्यूज़ है ना वो मीन के क्लोज क्लोज आ रही हैं। जो वेरिएबल होगा, पर्टिकुलर वेरिएबल, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मीन के क्लोज होंगी अगर 2 से लेस होगा। और अगर 2 से ग्रेटर होगा तो उसका मतलब ये है कि जो उनमें ह्यूज डिफरेंस है।
वो मीन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट आ रही हैं वैल्यूज़। वो देख लेते हैं हम। डाटे को जब देखेंगे तभी जो है वो हमें पता चल पाएगा। अब ये देखें, ये था हमारे पास डाटा। अब देखें इस डाटे का क्या आया है, मीन वो आया है जी 16। ये मैं इधर आपको शो करा देता हूँ। इसका आया है 16.08, अप्रॉक्सीमेटली 16 के जो है वो इसका मीन है। और वेरिएशन देख ले कि 2 से लेस है। अगर 2 से लेस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मीन के क्लोज क्लोज होंगी। ये देख लेंगे जी, जो 16 आ रहा है ओवरऑल हमारे पास मीन, तो ये भी जो वैल्यू है वो मीन के क्लोज है। ये भी जो है वो क्लोज क्लोज है। अब ये देखें इसका क्या आया था, हमारे पास मीन इसका आया था अप्रॉक्सीमेटली 20 के मीन, और वेरिएशन कितनी थी 12.78। अब ये देखें, अगर हमारे पास 20 आया है मीन, तो जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके क्लोज होना चाहिए था। पहले तो ये है कोई कट पॉइंट ही नहीं फुलफिल हो रहा हमारे पास, 2 से लेस ही नहीं है, 2 से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है। और ग्रेटर का मतलब यही हुआ कि मीन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो डाइवेट हो रही है, उनमें वेरिएशन आ रही है। ये देखें, मीन जो है वो 20 है, और ये 39 भी एक वैल्यू है, 40 भी है, और 1.38 भी है। तो ये है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि अगर वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी तो उनमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन है वो कम होगी। अगर नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम, तो उनमें जो है वो डाटा में वेरिएशन होगी, और वो अपने मीन से काफ़ी ज़्यादा डाइवेट कर रही होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जी ये जो क्वार्टाइल्स है, परसेंटाइल्स है, ये किस लिए हमने फाइंड किए। यही वेरिएबल मैं लेके चलता हूँ, इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी जो है वो आपको समझ में आ पाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। 25, 50, 75 और 100। 25 का मतलब ये होगा कि जी 25% जो डाटा है हमारा वो कौन सी वैल्यू के रिलेटेड है। ठीक है। ये है जी 15.9। 15.9 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाटा है, 25% जो डाटा है उसकी वैल्यू 15.9 या उससे लेस लेस आ रही है। इसी तरह जो 50% है, यानी कि 16 जो वैल्यूज़ है, उसका मतलब ये है कि जी 50% हमारा डाटा ऐसा है कि जिसमें 16 या उससे लेस जो वैल्यूज़ है वो आ रही हैं। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दे अब ये देखेंगे जी 16 जो है वो 50% डाटा को एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी, ये भी, ये भी, ये देख सकते हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ है, यानी 50% जो डाटा है वो हमारे पास 16 या उससे लेस जो है वो आ रही हैं। और अगर 100% की बात की जाए तो 100% में हमारे पास क्या आया है, इधर कैलकुलेट हो गए 16.5। 16.5 का मतलब ये होगा कि हमारा जो डाटा है वो 16.5 और उससे बिलो वैल्यूज़ रखता है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम है ही इतने 16.5, तो 100% जो डाटा है वो क्या हुआ 16.5 या उनसे लेस जो डाटा है या वैल्यूज़ हैं वो कंटेन करके बैठा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वही पुरानी रस्म कि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें। करते हैं या नहीं ये तो बेहतर होता ही जाने। थैंक यू सो मच।